हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। मैं हूं विनीत कुमार बघेल और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस खास सेशन में। आज का सेशन जैसे कि आपको पता है कि रेलवे 2024 के लिए जितनी भी वैकेंसियाँ आई हैं, जैसे एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी और ग्रुप डी, इन सभी एग्ज़ामों में जो मैथ का सेशन रहेगा, मैथ वाले सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चनों की लेकर किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन सारे कॉन्सेप्ट और टॉपिक की हम तैयारी कर रहे हैं इस सेशन में। आज का जो सेशन है, इस सेशन में हम एवरेज पढ़ रहे हैं और एवरेज का ये पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले हम एवरेज के पार्ट नंबर 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट एवरेज के पार्ट नंबर 1 में सीखे और बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। इसके बाद आगे किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे हम इस आज के सेशन में सीखेंगे। आपको बड़े ही ध्यान से सेशन को देखना है और हर एक कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट को समझते हुए क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। चलिए तो बिना किसी देरी के चलते हैं आज के सेशन में। सेशन में जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं या आज के इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ की क्लास मिलेंगी, डेली करेंट अफेयर की क्लास मिलेंगी और रीजनिंग की क्लास भी मिलेंगी। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि एसएससी, रेलवे, पुलिस या स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम जिसमें मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी हमारे इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। तो चलिए, हमने लास्ट सेशन जो हुआ था एवरेज का पार्ट नंबर 1, उसमें लगभग 11-12 क्वेश्चन कर लिए थे, यानी 12 क्वेश्चन तक कर लिए थे। 12 से आगे क्वेश्चन किस किस टाइप के, किस किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनेंगे वो सीखेंगे हम। और चलते 1 बाई 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हर एक का कॉन्सेप्ट बड़े ध्यान से समझना है आपको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, The average of 16 serial numbers is 63.5. Find out the sum of third highest number and second least number. 16 क्रमागत संख्याओं का औसत 63.5, तीसरी सबसे बड़ी संख्या और दूसरी सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए, लास्ट सेशन में मैंने आपको समझाया था कि लगातार संख्याएं, लगातार का मतलब क्रमागत संख्याएं जिसमें नेचुरल नंबर होते हैं, क्रमागत जो शुरू से 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे उन संख्याओं का आपको एवरेज निकालना बताया। दूसरा ऑड इवन यानी सम और विषम संख्याओं का आपको एवरेज निकालना बताया। नेचुरल नंबर के स्क्वायर का एवरेज निकाला, क्यूब का एवरेज निकाला, ये सब निकाला। लेकिन अब जो है आपको क्रमागत नंबर दे रखे हैं, लेकिन ये नहीं पता, यानी सीरियल नंबर है, सीरियल नंबरों की संख्या दे रखी है, लेकिन ये नहीं पता कहाँ से शुरू हुआ। क्रमागत समझते हो ना, एक क्रम के अनुसार रिपीट हो रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि एक पहला नंबर है 12, दूसरा 13, 14, 15, 16, ये सभी क्रमागत है ना। 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16 क्रमागत हैं। ये कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5। ये अभी 5 क्रमागत नंबर हुए। और ऐसे ही क्रमागत नंबर कितने लेने हैं? 16। और वो भी ये कंफर्म नहीं है कि 12 से ही शुरू हुए या 15 से शुरू होंगे या 1 से शुरू होंगे, ये पता नहीं है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए कि यहाँ पर क्रमागत नंबर कितने हैं? 16। और इनका एवरेज कितना है? इनका एवरेज है 63.5। 16 क्रमागत संख्याओं का एवरेज 63.5 है। आपको इसमें से कोई से भी नंबर का पहला नंबर या लास्ट का नंबर, पहला नंबर का मतलब सबसे छोटी संख्या या सबसे बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो पहले क्या करना है, जो भी यहाँ पर ये संख्याएं दे रखी होंगी, जितनी भी क्रमागत संख्याएं दे रखी होंगी,
उन क्रमागत संख्याओं में से पहले एक माइनस करना और उसका आधा कर लेना। तो 16 क्रमागत संख्याएं हैं, 16 में से एक माइनस करेंगे और उसका आधा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 7.5 यानी 7.5। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। 16 क्रमागत संख्या है, 16 क्रमागत संख्या में से पहले एक माइनस करेंगे, 15 हो जाएगा, 15 का आधा करेंगे तो 7.5 हो जाएगा। अब देखिए, अगर आपको यहाँ से सबसे छोटी संख्या पूछी जाती, सबसे छोटी संख्या पूछी जाती तो आप क्या करते, जो एवरेज है, एवरेज में से जो ये आधा करके 7.5 आया है वो उसको घटा देंगे तो कितना आएगा, 7.5 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 56। 63.5 में से 7.5 घटाएंगे तो 56 आ जाएगा। ये पहली सबसे छोटी संख्या हो गई। और ऐसे ही अगर पहली सबसे बड़ी संख्या निकालनी हो, सबसे बड़ी, अगर सबसे बड़ी संख्या निकालनी हो तो जो भी एवरेज दिया है, 63.5, जो भी एवरेज दिया है उसमें ये जो आधा करके आया है इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे तो कितना होगा 64 और 7 61, 71, 71। यानी सबसे बड़ी, पहले नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी हो गई 71 और सबसे छोटी संख्या कितनी हो गई 56। अब लेकिन आपको पहली सबसे बड़ी या पहली सबसे छोटी संख्या नहीं पूछिए, आपसे पूछिए तीसरी सबसे बड़ी संख्या। अब ध्यान रखिए, अगर आपको जितने नंबर की बड़ी संख्या पूछी होगी उससे एक कम करके माइनस कर देंगे सबसे बड़ी संख्या में से। जैसे यहाँ पर तीसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या पूछी है तो आप क्या करेंगे, 2 माइनस कर देंगे 71 में से, 2 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 69। यानी तीसरी सबसे बड़ी संख्या कितनी हो गई 69 हो गई। और वैसे ही सबसे छोटी संख्या आपको कौन से नंबर की पूछी है, दूसरे नंबर की। तो जितने नंबर की सबसे छोटी संख्या पूछी होगी उसके लिए सबसे छोटी संख्या में जितने नंबर की पूछे उसमें से एक कम करके जोड़ देंगे। जैसे 56 है पहले नंबर की सबसे छोटी संख्या, इसमें दूसरे नंबर की निकालनी है तो इसमें एक जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 57। तो दूसरी सबसे छोटी संख्या 57 और तीसरी सबसे बड़ी संख्या 69 हुई। अब इनका क्या करना है, आपको इन संख्याओं का योग करना है तो दोनों को जोड़ दीजिए। दूसरी सबसे छोटी संख्या तीसरी सबसे बड़ी संख्या को जोड़ देंगे तो 57 और 69 को जोड़ेंगे, 9 7 16, 6 5 11, 1 12, 126। कितना हुआ 126। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। आपका आंसर हुआ 126। बताइए समझ में आया नहीं आया कॉन्सेप्ट। देखिए बड़े धीरे से और एक एक पॉइंट को मैंने इसलिए समझाया है कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं और आपको इसको एक बार समझना है और फिर प्रैक्टिस करके इस तरह से दिमाग में बैठाना है कि कभी न भूलो। किसी भी एग्ज़ाम में आ जाओ तुरंत कर दो, कोई दिक्कत, समझ गए ना। फिर एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट को। जितनी भी क्रमागत संख्याएं दे रखी होंगी उनमें से एक कम करना और उसका आधा कर लेना। जो भी वैल्यू आएगी आधा करके उसको, अगर सबसे बड़ी संख्या निकालनी है तो औसत में जोड़ देना, जो कि ये जोड़ा 71 आया। और सबसे छोटी संख्या निकालनी है तो इस आधे को औसत में से घटा देना, ये आया 56। सबसे छोटी संख्या 56 आ गई, सबसे बड़ी संख्या 71 आ गई। लेकिन यहाँ पहले नंबर की सबसे छोटी संख्या है ये 56 और ये पहले नंबर की सबसे बड़ी संख्या है 71। लेकिन यहाँ पर तीसरी सबसे बड़ी संख्या पूछी है तो तीसरी, तो 3 में से एक घटाओ यानी 2 कम कर दो 71 में से तो 69 आ जाएगी तीसरी सबसे बड़ी संख्या। और छोटी पूछी है तो दूसरे नंबर की पूछी है तो दूसरा मतलब 2 में से एक घटाएंगे तो एक हो गया, एक जोड़ दीजिए। देखिए सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए आपको जोड़ना पड़ेगा, सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए अब जितने भी नंबर की सबसे बड़ी संख्या निकालोगे उसके लिए घटाना पड़ेगा, ये निकलेंगी। और अब इनका योग, अंतर, वर्गों का योग, वर्गों का अंतर कुछ भी पूछ ले वही काम कर सकते हो। यहाँ केवल
योग पूछा था तो दोनों को जोड़ के बता दो, 126 हो गया, 126 राइट आंसर है। बताओ समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? अगर समझ में आ गया हो कॉन्सेप्ट तो एक बार लाइक और हार्ट बनाकर भेजिए यार, कमेंट में दिखना चाहिए कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। बढ़िया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। द एवरेज ऑफ 61 सीरियल नंबर इज 38। व्हाट इज द रेशियो ऑफ फोर्थ हाईएस्ट नंबर एंड सिक्स्थ लीस्ट नंबर? 21 क्रमागत संख्याओं का औसत 38 है, तो चौथी सबसे बड़ी संख्या और छठवीं सबसे छोटी संख्या का अनुपात क्या है? लो बताया मैंने अभी जैसे मैंने बताया कितनी संख्या है? 21। पहले क्या करना है मैंने बताया, 21 में से एक कम करेंगे और इसका आधा कर देंगे। 21 में से एक कम किया 20, 20 का आधा कर देंगे तो 10। अब क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे पहले नंबर की। अगर सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे तो जो एवरेज दे रखा है, एवरेज दिया है 38, उसमें इस हाफ करके जो वैल्यू आई उसको जोड़ देंगे। एवरेज 38, 38 में 10 जोड़ दिया तो 48, ये हो गई पहले नंबर की सबसे बड़ी संख्या। अब निकालेंगे सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी निकालेंगे तो जो एवरेज है उस एवरेज में से जो हाफ करके वैल्यू आई उसे घटा देंगे, यानी 38 में से 10 घटा देंगे, 28 हो गई। ये पहले नंबर की सबसे बड़ी संख्या है, ये पहले नंबर की सबसे छोटी संख्या। लेकिन यहाँ पर आपको चौथी सबसे बड़ी संख्या पूछी है। कौन सी? चौथी सबसे बड़ी। तो चौथी के लिए मतलब 4 से एक कम किया 3 घटा देंगे इसमें से, तो कितनी हो जाएगी? 45। कितनी होगी? 45। तो चौथी सबसे बड़ी संख्या कितनी हो गई? 45। और वैसे ही छठवीं सबसे छोटी संख्या, छठवीं मतलब 6 में से एक कम किया 5। तो हम अब छोटी संख्या निकालने के लिए 5 जोड़ देंगे, छठवीं संख्या निकालने के लिए। तो 28 में 5 जोड़ देंगे, कितना हो गया? 33। और इनका क्या पूछा है? अनुपात। तो 45 और 33 का अनुपात पूछा है। 3 से कट रहा है ये 15 बार और 3 से ये कट रहा है 11 बार। तो 15:11 आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। बताओ कोई भी दिक्कत हो किसी को समझने में? समझ गए? तो ये सीरियल नंबर वाला क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे ना? कोई दिक्कत? किसी तरह की कोई भी परेशानी हो, दुख दर्द कष्ट कुछ भी दिक्कत हो बताइए समझने में। मज़ा आ रहा है ना? समझ में आया? बढ़िया। कंटेंट कैसा लगा? बढ़िया सर। चलिए थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The average marks of 45 students are 65, but one student's marks reach 81 in place of 54 by mistakes. Find out the right average marks. 45 छात्रों के औसत अंक 65 हैं, लेकिन गलती से एक छात्र के अंकों को 54 की बजाय 81 पढ़ा गया। सही औसत याद कीजिए। अब देखिए मिस्टेक वाले यानी त्रुटि वाले क्वेश्चन जिसमें गलती से किसी नंबर को गलत रीड कर लिया जाता है तो उसका सही एवरेज पूछा जाता है। देखिए 45 छात्र हैं, ये नया कॉन्सेप्ट है समझना। 45 छात्र हैं, ठीक है, और इनका सही यानी गलत एवरेज है ये एक तरीके से, क्योंकि गलत रीड किया गया है। तो इनका एवरेज कितना है? 65। अब इसमें एक छात्र था इनमें से जिसको अंक 54 की बजाय 81 पढ़ाया गया। यानी सही तो अगर मैं सही पढ़ा जाता तो सही तो उसके 54 मार्क थे, लेकिन गलती से जो पढ़ा गया 54 की जगह 81 पढ़ा गया। तो आप क्या करेंगे? इनका अंतर करेंगे, सही और गलत का, सही गलत का। तो 54 और 81 का अंतर करेंगे तो 54 में से 81 घटाएंगे तो 27 बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा 27, ठीक है। 27 माइनस का बचेगा। आप क्या करेंगे? जो भी ये डिफरेंस आएगा प्लस या माइनस जो भी है उसमें भाग कर देंगे छात्रों की संख्या का। टोटल छात्र कितने हैं? 45 का भाग कर देंगे तो 9 तिया 27, 9 पंजे 45,
और इसका भाग करेंगे तो पॉइंट, ये माइनस में आएगा, हमें -0.5 के 30 0.6 आएगा। अब ये -0.6 आपको सही एवरेज निकालना है कि सही औसत क्या था। तो जो पहले का औसत दे रखा है, इनिशियल औसत जो गलत औसत था, उसमें जो भी ये प्लस माइनस आया है सही एवरेज करने के लिए, उसको ये कर दो, यानी माइनस के 0.6 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 64.4। सही औसत कितना होगा 64.4, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। समझ गए सही और गलत वाला कैसे सही करना है? कोई दिक्कत? बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सी सैनिकों का औसत वजन 68 किलोग्राम है, लेकिन गलती से 3 सैनिकों का वजन क्रमशः 69, 72 और 75 किलोग्राम के स्थान पर 89, 64 और 79 किलोग्राम गिना गया। तो सही औसत वजन, यहाँ भी देखिए टोटल सैनिक हैं 80 और इनका एवरेज है 68 kg। इनमें से 3 सैनिक थे जिनके सही को गलत रूप से पढ़ा गया। जिनके वेट को जो सही था, उसके सही वेट था 3 में से, एक का 69 kg था, एक का 72 था और एक का 75 था। लेकिन गलत जो पढ़ा गया, एक का 89 पढ़ा गया, दूसरे का 64 पढ़ा गया और तीसरे का 79 पढ़ा गया। तो ये आप सही और गलत को पहले तीनों को देख लीजिए कितना कितना। तो तीनों को जोड़ देंगे, 9 और 2 11 और 5 16, 7 और 7 14 और 7 21, 216। यानी सही तो इनका टोटल कितना होता 216, लेकिन गलत कितना हुआ 9 4 13 और 9 13 और 9 22, 10 16 और 7 16 और 7 23, 16 और 7 23, 232। अब इनका सही गलत का यहाँ घटाएंगे तो 216 में से 223 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा, सॉरी 232 घटाएंगे तो माइनस के 16 बचेगा। अब माइनस से 16 टोटल सैनिक कितने 80, तो 80 का इसमें भाग कर देंगे, 80 का भाग कर देंगे तो 16 एकम 16, 16 पंजे 80, यानी माइनस का 0.5 दूनी 10, 0.2 बचा। और ये अब सही औसत करना है, सही औसत करना है। तो जो पहले का औसत दिया 68 में से 0.2 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 67.8, 67.8। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। बताइए कोई दिक्कत हो समझने में? समझ गई सही और गलत, यानी कुछ चीज़ें गलत इंडिकेट हो जाती हैं या रीड कर ली जाती हैं, तो हम सही एवरेज कैसे बनाते हैं, समझ गए? कोई दिक्कत? समझ गए ना? बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70 है, रविवार से बुधवार तक औसत तापमान 42.5 डिग्री और सोमवार से बृहस्पतिवार तक औसत तापमान 39 डिग्री है। यदि रविवार का तापमान बृहस्पतिवार के तापमान का 3/5 है तो बृहस्पतिवार का तापमान ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। देखिए क्वेश्चन, अब देखिए ये ओवरफ्लो वाला क्वेश्चन है, जिसको एक यानी जो एंटिटी हैं एक दूसरे को क्रॉस कर जाती हैं। तो ये नया कॉन्सेप्ट है। फिर देखिए नए कॉन्सेप्ट में समझना कैसे है। रविवार से बुधवार तक, अब अगर मैं रविवार से बुधवार की बात करूं तो कितने दिन हुए, रविवार हुआ, सोमवार हुआ, मंगलवार हुआ और बुधवार हुआ।
और इनका एवरेज दे रखा है, इनका एवरेज दे रखा है कितना, 42.5 डिग्री। मैंने बताया था कि जब भी एवरेज दिया होगा तो आप वहाँ से टोटल बनाने की कोशिश करेंगे, यानी योग बनाएंगे, जोड़ेंगे। तो इनका योग करते हैं तो योग क्या होता है, औसत गुणा एंटिटी की नंबर ऑफ एंटिटी, यानी राशियों की संख्या। औसत है 42.5 और कितने दिन का है ये, 1 2 3 4 दिन का, 4 का है तो 4 से गुणा कर देंगे। 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 10, 4 चौक 16, 17, 170 डिग्री हो गया। ठीक है, आगे फिर बोला है कि सोमवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान। अब सोमवार से लगाएंगे तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, इनका औसत तापमान फिर दे रखा है कितना, 39 डिग्री। तो हम यहाँ भी योग निकालेंगे तो 39 डिग्री, और 4 दिन ये भी हैं, 1 2 3 4, तो 4 का यहाँ भी गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 9 36, 4 दिया 12 और 3 15, 156 डिग्री आएगा। अब क्या कर देंगे, इनको अंतर कर देंगे। क्या कर देंगे, अंतर। इनका क्या करेंगे, अंतर, यानी घटा देंगे। अब अंतर करोगे तो आप देखिए कॉमन क्या है, सोमवार सोमवार ये तो माइनस हो गया, मंगलवार माइनस हो गया, बुधवार माइनस हो गया, क्या बचा, रविवार, और ये माइनस में क्या बचेगा, बृहस्पतिवार। और इधर टेम्परेचर कितना बचेगा, 170 में से 156 घटेंगे तो 14 डिग्री बचेगा। ठीक है, आगे बोला है कि रविवार का तापमान बृहस्पतिवार के तापमान का 3/5 है। इसका मतलब यह है कि रविवार और बृहस्पतिवार के तापमान का रेशियो पता है आपको, कि अगर बृहस्पतिवार का तापमान 5 है तो इसका 3/5 करेंगे तो रविवार का तापमान कितना होगा, 3। ठीक है, तो रविवार, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, क्या होगा एवरेज, 3:5। 3/5 का मतलब रविवार और बृहस्पतिवार का तापमान 3:5 है। अब यहाँ पर रविवार और बृहस्पतिवार का क्या दे रखा है, अंतर कितना, 14 डिग्री। तो आप भी यहाँ अंतर कर दीजिए, 3 और 5 का अंतर कितना हो गया, 2, 2 की वैल्यू हो गई 14 डिग्री। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 डिग्री। 1 की वैल्यू 7 डिग्री। तो आपसे पूछा है बृहस्पतिवार का तापमान कितना है, तो बृहस्पतिवार का तापमान का रेशियो कितना था, बृहस्पतिवार के तापमान का रेशियो 5 था, तो 5 × 7 = 35 डिग्री। कितना, 35 डिग्री, 35 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। बताओ बताओ किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम समझने में। हाँ, थोड़ा सा शोर हो रहा है, क्या करें, थोड़ा संभाल लेना। समझ गए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 17 पूर्णांकों का औसत 59 है। इनमें से पहले 9 पूर्णांकों का औसत 66 तथा अंतिम 11 पूर्णांकों का औसत 56 है। यदि 7वां, 8वां और 9वां पूर्णांक XYZ है। देखिए ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है और SSC 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए करिए इसको, क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ 17 पूर्णांकों का औसत 59 है। देखिए ध्यान रखना, 17 पूर्णांक हैं और इनका एवरेज कितना है, औसत 59 है। मैंने बताया जब भी एवरेज दिया जाए टोटल ज़रूर निकालना है, आप योग ज़रूर निकालना है। तो औसत कितना होगा, योग कितना होगा, 59 × 17, 17 × 9 153, 17 × 5 65 और 15
80, 803। ठीक है, 17 पूर्णांकों का योग कितना हो गया? 803। अब देखिए, इनमें से 9 पूर्णांक, जो पहले के 9 पूर्णांक थे, 9 पूर्णांक, उनका एवरेज कितना था? मैं डायरेक्ट योग निकाल रहा हूँ, ध्यान रखिए, योग निकाल रहा हूँ यहाँ, क्योंकि 9 पूर्णांकों का आपको एवरेज दे रखा है डायरेक्ट। कितना? 66। 66 एवरेज है, तो 9 पूर्णांक है तो 9 से गुणा कर देंगे तो योग कितना आ जाएगा? 9 6 54, 54 और 5 59, 594 आ गया। और अंतिम वाले 11 पूर्णांक, 11 पूर्णांक अंतिम वाले, इनका योग निकालें तो इनका एवरेज था 56, और 56 11 पूर्णांक है तो 11 से गुणा करेंगे तो कितना हो? 11 छक्के 66, 11 55 और 6 61, 616। अब सुनिए, पहले के 9 पूर्णांक और अंतिम वाले 11 पूर्णांक, अगर आपने इनका टोटल किया, कितना किया? टोटल किया, इनका टोटल किया तो टोटल 20 हो गए। इनका टोटल किया तो टोटल 20 पूर्णांक हो गए कि नहीं हो गए? 9 पूर्णांक पहले के, 11 पूर्णांक बाद के, और 9 पूर्णांकों का, सॉरी 20 पूर्णांकों का टोटल कितना हो गया? 594 प्लस 616, 6 और 4 10, 9 और 1 10, 1 11, 5 और 6 11, 1 12, 1210 हो गया 20 पूर्णांक का। लेकिन यहाँ पर जो टोटल जो पूर्णांक दिए थे वो 17 ही पूर्णांक दिए थे, जिनका योग कितना था? 803। इसका मतलब 3 जो पूर्णांक हुए वो कोई ना कोई रिपीट हो गए होंगे। तो पहले के 9 और अंतिम के 11 में अगर हम रिपीट करेंगे तो कौन कौन से पूर्णांक रिपीट होंगे? ध्यान देंगे, पहले के 9 और अंतिम से 11, तो अब 9 से जो पीछे आ रहे होंगे वो पूर्णांक जो होंगे कौन कौन से? 9, 8 और 7, ये पूर्णांक रिपीट हो रहे होंगे। तो अब इनकी टोटल निकालने के लिए हम इन 17 पूर्णांकों का योग घटा दें। 17 पूर्णांकों का योग अगर घटा दें, कितना था? 803, ये घटा दें, इनका घटा दें, तो हमें यहाँ पर किस किस का पूर्णांक मिल जाएगा? सॉरी, किस किस का योग मिल जाएगा? 9वें पूर्णांक का योग, 8वें पूर्णांक का योग और 7वें पूर्णांक का योग। 9वें, 8वें और 7वें पूर्णांकों का टोटल मिल जाएगा हमें। 1210 में से ये घटाएंगे तो 7 और 407, कितना? 407 घटाने पर यूँ बन गया। अब 7 में एक्स वाई जेड, ये कौन कौन से पूर्णांक हैं? यानी 7वां पूर्णांक आपका एक्स है, 8वां पूर्णांक आपका वाई है और 9वां पूर्णांक आपका जेड है। तो ये एक्स वाई जेड का ही टोटल तो मिल गया हमें 407। और इधर आपको एक संबंध दे रखा है कि 4x बराबर 3y बराबर 6z। तो क्या आप x और y और z का रेशियो यहाँ से निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। रेशियो में पढ़ा होगा आपने कि अगर ये बराबर में ऐसे दे रखे होते हैं तो जो इसके कोफिशेंट होते हैं x y z या ABCD के, इनका हम एलसीएम कर लेते हैं। 4 3 6 का एलसीएम करेंगे तो 12, 12 में 4 का भाग देंगे तो 3, 3 का भाग करेंगे तो 4 और 6 का भाग करेंगे तो 2। ये रेशियो हो जाएगा 3:4:2। और इधर इनका टोटल दे रखा है एक्स वाई जेड का, तो आप भी यहाँ इनके रेशियो को भी टोटल कर दीजिए। 4 और 2 6 और 3 9, तो 9 की वैल्यू हो गई 407। 9 की वैल्यू 407, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लो। 9 चौक 36, पूरा नहीं कट रहा, कहीं गलत तो नहीं हो गया? 6 4 10, 9 और 1 10, 11, 5 6 11 1 12, सही है। 11 6 66, 11 5 55 और 6 9 9 6 54, 54 के 4, 9 6 54, 54 और 5 59, सही है ये भी। 17 9 153, 17 5 85, ओहो ये गलत हो गया, सॉरी 85 और 15 100 हो गया। ये 1003 होगा, माई मिस्टेक, माफ़ करना। 1210 में से 1003 घटेंगे
तो 207 बचेगा, 207 सही कर लेना, 207। अब 207 में अगर 9 का भाग देंगे तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, कितना आएगा 23। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23 आ जाएगी। और आपसे पूछा है x प्लस जेड की वैल्यू, यानी x प्लस जेड, तो x का रेशियो कितना था 3 और जेड का रेशियो 2, तो 5 की वैल्यू पूछिए, तो 5 गुणा एक यूनिट की वैल्यू 23, एक सेकेंड 23, तो यहाँ से 23 पंजे 115, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। क्या मिलेगा 115। देखिए यहाँ जगह की थोड़ी सी कमी थी, तो आपको लग रहा हुआ बड़ा ऐसा दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा मेरी मजबूरी समझिए, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया, आप अपनी नोटबुक पर करिए, बड़ी आसानी से इसे कर लेंगे। मैं एक बार फिर समझा दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट। 17 पूर्णांक थे टोटल, 17 पूर्णांकों का एवरेज दे रखा था, आपने योग निकाल लिया, 1003 हो गया। 59 गुणा 17 1003। इन्हीं 17 पूर्णांकों में से पहले के 9 पूर्णांकों का एवरेज दे रखा था 66, तो हमने इनका योग निकाल लिया, 594 हो गया। और इन्हीं 17 पूर्णांकों में से अंतिम वाले 11 पूर्णांकों का योग औसत दे रखा था 56, हमने इसका योग निकाल लिया 616। हमने पहले के 9 पूर्णांक और अंतिम के 11 पूर्णांक का टोटल कर दिया, तो टोटल हो गए 20 पूर्णांक और इनका योग हो गया 1210। लेकिन हमारे पास टोटल 17 ही पूर्णांक थे, तो अगर मैं 17 पूर्णांक 20 पूर्णांकों के योग में से इन 17 पूर्णांकों का योग घटा देता हूं तो 207 बचा। ये 207 योग बचा। अब ये योग में कौन से 3 पूर्णांक एक्स्ट्रा हो गए, ये 20 में से 17 घटाएंगे 3 पूर्णांक आएंगे कि नहीं, वो 3 पूर्णांक कौन से होंगे जो रिपीट हो गए होंगे। कौन से, पहले के 9 थे, 9 से जो अब एक कम करते हुए देखिए 9वां 8वां और 7वां, ये 9वां 8वां और 7वां, ये 3 पूर्णांक रिपीट हुए होंगे और इन तीनों का ही योग आया होगा 207। ठीक है। अब इन 3 पूर्णांकों का यहाँ पर एक लेटर वैल्यू दे रखी है कि ये 3 पूर्णांक x y z है, यानी 7वां पूर्णांक x है, 8वां पूर्णांक y है और 9वां पूर्णांक z है। तो हमें यहाँ x y z का योग मिल गया ना, टोटल मिल गया ना x y z का 207। इधर 4x बराबर 3y बराबर 6z, ये एक रिलेशन दे रखा था। अब इस रिलेशन से हमने x y z का रेशियो बना लिया 3:4:2। यहाँ पर x y z का योग पता है तो हम रेशियो का भी योग कर देंगे 9, और 9 का भाग 9 की वैल्यू हो गई 207, तो एक यूनिट की वैल्यू 9 का भाग 207 में करेंगे 23। आपसे पूछा है कि x और z का योग क्या है, तो x का रेशियो 3 था, z का रेशियो 2 था, तो 3 और 2 को जोड़ दें 5, 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुणा 23 115, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बताओ समझ गए, कोई दिक्कत? चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं, क्योंकि ऐसे ही शानदार क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 19, 54 छात्रों वाली एक कक्षा की औसत आयु 12 वर्ष है, इसमें से एक कक्षा अध्यापक को शामिल कर लिया गया तो औसत आयु 12.6 वर्ष हो गई। कक्षा अध्यापक की आयु क्या है? चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसका मैं बताता हूँ, टोटल छात्र कितने हैं 54, मैं बता रहा हूँ इसका 54 छात्र हैं और इनका एवरेज कितना है, यानी 12 वर्ष है एवरेज आयु। 54 छात्रों में एक कक्षा अध्यापक यानी एक टीचर को शामिल कर लिया गया, तो जो भी लोग बढ़े हैं या घटे हैं उतना ही इसमें जोड़ेंगे। अगर बढ़े हैं तो जोड़ेंगे, घटे हैं तो घटाएंगे और उतने से ही भाग करेंगे। ये 54 में एक अध्यापक बढ़ गया, 54 + 1 और 1 से ही भाग करेंगे, जिससे एवरेज में जो भी चेंज आया है उसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। औसत आयु 12.6 वर्ष हो गई, तो पहले 12 वर्ष थी, अब 12.6 हो गई, तो 0.6 की वृद्धि हो गई। कितनी हो गई? 0.6 की वृद्धि। तो 0.6 को गुणा कर देंगे और वृद्धि हो गई तो प्लस कर देंगे यहाँ। ठीक है, तो 12 प्लस ये कितना हो गया 55, 55 गुणा 0.6, तो 12 प्लस 55 में 0.6 का गुणा करेंगे तो 33.0 यानी 33,
33 और 12 कितने हो गए? 45 वर्ष। तो उस टीचर की आयु, उस कक्षा अध्यापक की आयु कितनी आया है? 45 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। समझ गए कैसे करना है? बहुत बढ़िया। देखिए 54 टोटल लोग हैं, उसमें एक आदमी बढ़ गया, तो 54 प्लस 1 जितने बढ़े हैं उतने ही से भाग कर दो, और इनटू इसमें जो एवरेज में चेंज आया है, चेंज का मतलब या तो बढ़ा होगा कुछ एवरेज या कुछ कम हुआ होगा, उसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर पहले एवरेज 12 था, अब 12 से 12.6 हो गया, तो ये यानी 0.6 बढ़ गया। तो आप 0.6 का यहाँ गुणा करेंगे, बढ़ गया तो प्लस कर देंगे, और जो भी आएगा वो व्यक्ति की आयु आ जाएगी जो बढ़ा है उसकी टोटल। समझ गए? बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन इसी तरह का, क्वेश्चन नंबर 20। एक आर्मी कैंप में 90 सैनिकों का औसत भार 79 किलोग्राम है। 6 सैनिक कैंप छोड़ देते हैं, जिससे कैंप के औसत भार में 0.5 किलोग्राम की कमी हो जाती है। तो कैंप छोड़कर जाने वाले सैनिकों का औसत भार, यहाँ भी सेम ही है जैसे मैंने बताया। नब्बे सैनिक हैं शुरू में, और इनका एवरेज 79 kg है। 90 सैनिकों में से 6 सैनिक निकल गए, तो 6 घटा देंगे और 6 ही से भाग कर देंगे, ठीक है, जिससे औसत भार में 0.5 किलोग्राम की कमी आई है। एवरेज में कितना चेंज आ गया? 0.5 किलोग्राम का, तो 0.5 कमी हो गई। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पर आदमी जाने के बाद कमी हुई है, इसलिए देखिए आदमी भी घटे, एवरेज भी घटा, तो माइनस का माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आता है? प्लस आता है, इसलिए यहाँ पर प्लस कर देंगे, ध्यान रखिए। तो यहाँ से 79 प्लस, देखिए यह कितना बचेगा? 84। तो 84 में 6 का भाग और 0.5 का गुणा, 6 से भाग करेंगे तो 6 चौक 24, 14, 14 5 70, यानी 79 प्लस ये 14 5 70 यानी 7.0, तो ये कितना हो जाएगा? 86। कितना? 86। तो जो भी लोग छोड़ के गए हैं उनका एवरेज कितना था? 86 kg। 86 kg। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। बताइए कैसा लगा? बताइए सभी लोग, बढ़िया लगा कंटेंट? मस्त है ना क्वेश्चन? कोई दिक्कत? मज़ा आया क्वेश्चन में? एक बार मैं स्क्रीन पर आता हूँ, बताइए। बताइए भाई कैसा लगा कंटेंट? मस्त लगा सेशन? समझ में आया क्वेश्चन? बहुत बढ़िया। अगर भाई सेशन पसंद आया हो और कंटेंट अच्छा लगा हो तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और सभी दोस्तों में शेयर करना जहाँ जहाँ भी जुड़े हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, और कंटेंट देख रहे हो आप, एग्ज़ाम लेवल का कंटेंट है, फर्स्ट क्लास। इसलिए आपको सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों में शेयर करना है, क्योंकि इस तरह का कंटेंट पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा। मैं फिर बात बता रहा हूँ, कोई हलवा या हल्का फुल्का जो आप फ्री में पढ़ते हो यूट्यूब पर, उससे कुछ नहीं होना। उससे केवल आप अपना सेटिस्फेक्शन कर सकते हो, आप अपने अंदर ऐसे कर सकते हो हमें सब कुछ आ रहा है। लेकिन सच बात यह है कि ऐसे क्वेश्चन जिस तरह के आप जितने हल्के कंटेंट आप पढ़ते हो उस तरह के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में इस तरह का कंटेंट पूछा जाता है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर कॉन्सेप्ट पसंद आया हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना।